आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। ये कह रही है कि अगर सीखना है तो भारत से सीखो, किस तरीके से अमेरिका की शर्तों के आगे नहीं झुक रहा है। देखिए, आप पाकिस्तान से क्या सीखना चाहते हैं? वहाँ की इंडिया की आवाम क्या सीखना चाहते हैं? हम सीखना ही नहीं चाहते। डिप्लोमेसी सीखना चाहती है तो डिप्लोमेसी आप देख लें इस वक्त जयशंकर साहब के साथ क्या हो रहा है। ट्रम्प साहब पूरी दुनिया में क्या चर्चा कर रहे हैं, पूरी यूरोपीय यूनियन क्या चर्चा कर रही है। क्या पुलगाम के ऊपर किसी ने दुनिया ने कंडेम किया? क्या यूरोपीय यूनियन ने कंडेम किया? किस चीज को आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान से? नहीं, आप पाकिस्तानी आर्मी के मेजर हैं। पाकिस्तान आर्मी के मेजर हैं या गली में जो सेना चलती है उसके मेजर हैं? आपने पहलगाम हमले की निंदा अगर सुनी ही नहीं है भाई, तब तो फिर तो मैं क्या ही कहूं। आपके जिगरी यार चीन तक ने भी पहलगाम हमले की निंदा की है, तो फिर छोड़ दीजिए। अमेरिका ने भी पहलगाम हमले की निंदा की है, फिर उसकी बात आप छोड़ दीजिए। और आपने कहा सीखना क्या चाहते हैं? मतलब फेल्ड स्टेट से कौन सीखेगा? फील्ड मार्शल और फील्ड स्टेट से कोई सीखेगा क्या? आपके कहने से क्या होता है? पूरी दुनिया में से कोई नहीं कह रहा। ये तो आप अपने मुल्क पे खुद ही कह रहे हैं, खुद ही तहकीकात कर रहे हैं, खुद ही किसी को मार देते हैं। 3 बंदों को जेल से निकाल के आपने उनको शहीद किया और उनको पर इल्जाम लगा दिया। अरे सर सुनिए ना, तो ये है एक बात सुनिए मेजर नदीम, हम आतंकियों सुनिए ना मेजर नदीम, अरे मेजर नदीम, हम आतंकियों को शहीद नहीं करते हैं, ठोकते हैं। आतंकियों को शहीद नहीं करते हैं, ठोकते हैं। कुत्ते की मौत मारा जाता है। ऐसे तो नहीं होती ना चीजें। ठीक है, जनरल साहब बैठे हुए हैं, इन चीजों को समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं है। अच्छा चलिए, जनरल साहब से बात करवाता हूँ आपकी। हम भी इसी इंडिया के ही रहने वाले थे और ये पार्टीशन के बाद अलग हुए। हमारे दिमाग, हमारा दिल मिलता है, लेकिन ये आपके मीडिया वाले नहीं, कोई दिल नहीं मिलता है भाई। आपका दिल नहीं मिलता है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग होंगे जिनका हो सकता है दिल मिलता होगा, आपका दिल तो नहीं मिल रहा है। जनरल साहब रुक जाइए, आपने जनरल साहब का नाम लिया, मैं बख्शी सर के पास चला ही जाता हूँ। आपके एक प्रोग्राम में कहा था, आपने कहा कि हमें मसूद अजहर साहब दे दें, हमें सही मौलाना सईद साहब दे दें, तो मैंने भी ये कहा था कि आप हमें मोदी साहब दे दें। भाई सुनो ना, भाई मेजर नदीम बोलना सीखो, तमीज सीखो। मसूद अजहर को बैठकर आपके इरशाद जो यहाँ पर बैठे पिछले शो में उलेमा बता रहे थे, तुलना करने की हिम्मत हो जाती है बख्शी सर इनकी। मार रहे हैं भाई राजीव भाई, सुनिए बख्शी सर को। देखिए, रुकिए, ये $10 बिलियन दिए थे। सुन लीजिए ना साहब, आपको लोगों ने सुन लिया है ना, अब दूसरों की भी सुन लीजिए। गुफ्तगू कहते हैं इसको हमारी भाषा में। अच्छा ठीक है साहब, ये जो मरकज़े सुभान अल्लाह है, क्या आप जानते हैं कि ओसामा बिन लादेन ने इसको बनाने के लिए $10 बिलियन दिए थे और ये आलीशान महल खड़ा हुआ था टेरर की यूनिवर्सिटी। और दूसरा मरकज है तैयबा, ये आपके जो है लाहौर के अंदर, ये जमी दोज हो गए हैं, छत फट गई है। जो बॉम्ब गिरे हैं सीधा आके टाइम किए थे उन स्पेसिफिक कमरों में फटने के लिए जहां मसूद अजहर और उसके रिश्तेदार छुपे हुए थे। ठीक है साहब, यहाँ सारी दुनिया पहले जब हमने किया था सर्जिकल स्ट्राइक, जब हमने सुन लीजिए, जब हमने एयर स्ट्राइक की थी बालाकोट के जंगल में, तो आपने बोला साहब कुछ नहीं हुआ, कौवे मारे चिड़िया मारी। अब जाके जरा मरकज़े सुभान अल्लाह में कौवे और चिड़िए गिन लीजिए ना, आप गिन लीजिए, कौवे गिन लीजिए, चिड़िया। नहीं रुक जाइए। अरे मेजर नदीम, मैं आपकी बात पर जवाब ले रहा हूँ बख्शी सर से, फिर आता हूँ इरशाद जी आपके पास। बख्शी सर जब आप बोल रहे थे, पीछे से मेजर नदीम कमेंट्री कर रहे थे कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान बहुत अच्छी हालत में, इंशाअल्लाह मुनीर पहुंच गए अमेरिका, इंशाअल्लाह मुनीर को बुलाया है ट्रंप ने, ये पाकिस्तान की बेहतर पोजीशन है। जी बिल्कुल, हाँ ठीक है। देखिए साहब, वो बटलर भी बुलाए जाते हैं ना, बटलर भी बुलाए जाते हैं। ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बड़े खुश हो रहे हैं कि मेरे को डोनाल्ड ट्रंप बुला रहे हैं। वो जैसे नौकर को विसल मार के बुलाया जाता है, वैसे इनको जो है तालीम इनको मिलती है ऊपर से, हुक्म मेरे आका से, और ये दुम हिलाते कुत्ते की तरह पहुंच जाते हैं वॉशिंगटन। यहाँ मेरे आका, मेरे लिए क्या हुक्म है, क्या हुक्म है मेरे लिए। मेजर नदीम मैं आता हूँ, ये सच्चाई सुनकर तैयब खान सिर क्यों पकड़ लिया भाई? जो है तो क्या
सच्चाई क्या आप लोग झूठ इतना बोलते हैं, सच्चाई तो आप लोग 1% मैंने सिर्फ इतना कहा कि आपको डॉग विसल सुनी है आपने? डॉग विसल केवल कुत्ते को समझ आती है। जो असम्बली उसमें इंडिया आपने डॉग विसल जानते हैं क्या होता है? पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला था, इस वजह से हमने जाके ट्रम्प के तरले किए, मिन्नतें की, जाके उसके पैरों पकड़े, फिर जाके जो है वो सरदार तैयब खान थोड़ा सा तो कॉमन सेंस रखा करो भाई। तैयब खान 30 सेकंड आप सुनिए, फिर आप रिप्लाई करिएगा। मैं कह रहा हूं थोड़ा सा तो कॉमन सेंस रखा करो भाई। अगर हमने अमेरिका की मिन्नतें ही करनी थी तो 50% टैरिफ लेकर थोड़े नहीं चल रहे थे। हमने कह दिया लगाओ भाई टैरिफ, भारत अपने हित में फैसला लेगा, टैरिफ लगाते रहे, ट्रम्प जितना लगाना है। जो बातचीत चल रही है ट्रेड डील पर चल रही है, तो मिन्नतें करना इसको नहीं कहते कि टैरिफ झेले। मिन्नतें इसे कहना कहते हैं जो कहा बख्शी सर ने कि विसिल बजी और चल दिया मुनीर, विसिल बजी और चल दिया मुनीर, इसको मिन्नतें करना कहते हैं। पीछे बंदे बैठेंगे, से पेड़ लोग बैठेंगे जो प्लांटेड किस्म के हुए होंगे, जो ऊपर से आपको नाम आया होगा, और आप कितनी हिम्मत नहीं कि आप लाइव शो कर सके, क्या आप रिकॉर्डिंग शो कर रहे? सच में रेडियो जॉकी में काम करें तो ज्यादा अच्छा है, इसको पता ही नहीं है। नहीं नाजिया मैं आ रहा हूँ। नाजिया एक चीज का रिप्लाई कर दो, नाजिया एक चीज का रिप्लाई कर दो। अरे भाई सरदार तैयब खान सुनो, सरदार तैयब खान सुनो, यस सरदार तैयब खान सुनो, यस ये एक रिकॉर्ड हम कर रहे हैं शो, जिसे दिखाएंगे, और इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आपकी बदतमीजियों का ठीक से जवाब दिया जा सके, और फिर एडिटोरियल अपने राइट के अधिकार पर जो आपकी बदतमीजी भरी बातें होंगी हटा भी देंगे, और आपकी बदतमीजियों का ठीक से जवाब भी दे दें, और आपके साथ रिकॉर्डेड ही शो हो सकता है। नाजिया आपने थोड़ी बदतमीजी की है, आपके भी वो जो नेता उसने थोड़ी बदतमीजी की, झूठ पर झूठ बोली जा रही है। पाकिस्तान, अरे चुप हो जाओ भाई, तुमको जरा भी डिसिप्लिन नहीं है मदरसा छाप, चुप हो जाओ। आपका वज़ीर-ए-आज़म पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मदरसों में ऐसे भी बदतमीजी सिखाई जाती है, हमें भी पता है। राकेश जी, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो भीख मांगने के लिए 56 मुस्लिम कंट्री में भी फेमस है। अरब वाले इनको हाथ पकड़ पकड़ करके इनकी बुर्का वाली हिजाब वाली जिहादनों को निकाल रहे हैं कि आ जाती है भीख मांगने के लिए। स्वीडन और अमेरिका इनको निकाल रहा है, इंडोनेशिया इनको निकाल रहा है कि इनके लड़के जो है वहां आ करके सिर्फ रेप करते हैं। अभी एक भाई साहब ने कहा कि मोदी को भेज दो, मोदी को मत बुलाओ, मोदी को अगर बुला लिया ना तो अखंड भारत में जोड़ लेंगे पाकिस्तान, और तुम जैसे मदरसा गटर छापों को ना इंसान बनने पर मजबूर कर देंगे। हम इंसान बनने पर मजबूर कर देंगे। अभी तो हाफिज सईद और मसूद अजहर के बारे में बात हो रही है। पाकिस्तान के मुसलमान वो मुसलमान है जिन्होंने इस्लाम के नाम पर खाली कूदा है। राकेश जी, ये लश्कर तैयबा चला करके, जैशे मोहम्मद चला करके अल्लाह को बदनाम किए हैं, मोहम्मद को बदनाम किए हैं। नाजिया मैं आपकी एक बात से सहमत नहीं हूं कि पाकिस्तान को मिलाना है। कूड़े के ढेर को कौन मिलाना चाहता है? तो चाहिए नहीं, पीओके हमारा है, वो पीओके ले लेंगे, बात खत्म हो जाएगी उस दिन। कूड़े का ढेर नहीं चाहिए। बख्शी सर फिर आता हूं इरशाद आपके पास। अरे मेजर नदीम, कूड़े का ढेर नहीं चाहिए भाई, कूड़े का ढेर नहीं चाहिए। पीओके हमारा था, है और रहेगा, पीओके ले लेंगे एक दिन। बख्शी सर लेकिन ये कूड़े का ढेर नहीं चाहिए हमें। जर्मनी के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी, देखो साहब, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है दुनिया का। मेजर नदीम बौखला गए कूड़े के ढेर की सच्चाई सुनकर। मेजर नदीम को बौखलाहट हो गई, जबकि हमने पूछा अपने मेजर जनरल से सवाल। बख्शी सर बोलिए। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, फिर याद दिलाऊं कि हमारे यहां एक चीज होती है जिसे कहते हैं डॉग विसल। डोनाल्ड ट्रंप साहब डॉग विसल कहते हैं, आसिम मुनीर साहब दौड़े जाते हैं, क्या हुक्म मेरे आका। क्या